सबसे पहली बात, अभी तुम किसी भी क्लास में हो, 8, 10 या 12, ये मायने नहीं रखता। जो बात सच में मायने रखती है वो ये है कि आज तुम खुद से ईमानदारी से कितना पढ़ रहे हो और पढ़ाई करते वक्त तुम्हारा ध्यान कितना केंद्रित है। शायद तुम्हें आज इसका असर नजर ना आए, लेकिन यकीन मानो कुछ साल बाद जब नौकरी के लिए भटकना पड़ेगा, जब हर जगह से रिजेक्ट होने लगेगा, जब खुद को साबित करने के लिए तुम्हारे पास कुछ नहीं होगा, तब तुम यही सोचोगे, काश उस वक्त दिल लगा कर पढ़ लिया होता। कोई तुम्हें आज फोर्स नहीं कर रहा, कोई तुम्हें अभी ताना नहीं मार रहा, लेकिन 5 साल बाद यही लोग जिनके साथ आज तुम टाइम पास कर रहे हो, वही तुम्हारे लिए बोलेंगे, इससे तू कुछ नहीं बन पाया। हर इंसान की किस्मत में कामयाबी लिखी होती है, बस उसे उसको पढ़ के पाना होता है। तुम कहते हो पढ़ाई से कुछ नहीं होता, अरे भाई, लाखों में कोई एक है जो बिना पढ़े कुछ बन जाता है। बाकी के लिए तो मेहनत ही रास्ता है। और जब तुम्हारे मम्मी पापा, टीचर्स या सीनियर्स कहते हैं बेटा पढ़ ले, तो वो तुमसे जलते नहीं है, तुझे ऊंचा देखना चाहते हैं। हाल ही में मेरी एक मुलाकात हुई एक बंदे से, IITian है, बैंक का वह टॉपर रह चुका है और आज एक मल्टीनेशनल कंपनी में 60 लाख का पैकेज पा रहा है। उसने मशीन लर्निंग, डेटा साइंस जैसे स्किल में भी मास्टरी की है। मैंने उससे सीधा सवाल पूछा, तू कैसे कर पाया ये सब? उसका जवाब सिंपल था, मैंने 2 साल तक दिन के 10 से 12 घंटे सिर्फ पढ़ाई की, फोन बंद, सोशल लाइफ 0 और फोकस 100%। अब सोचो, क्या तुम वो 10 घंटे नहीं दे सकते अपने कल को बेहतर बनाने के लिए? तुम्हारी सिर्फ 3 कमजोरियां हैं जो तुम्हें रोक रही हैं सफल होने से। पहली कमजोरी तो है माइंडसेट। तुम्हारा दिमाग ही तुम्हें बार बार रोकता है। गेम खेलने में, घूमने में तो तुम्हारा मन लगता है, लेकिन जैसे ही किताब हाथ में आती है, नींद, बोरियत और डिस्ट्रैक्शन शुरू हो जाती है। सोच को बदलो, पढ़ाई को पनिशमेंट नहीं, एक चैलेंज समझो। कहो खुद से, मैं कर सकता हूँ और मैं करके दिखाऊंगा। तुम्हारी दूसरी कमी है विजन की कमी। तुम क्यों पढ़ रहे हो? कोई लक्ष्य है, कोई सपना, या सिर्फ इसलिए क्योंकि सब कह रहे हैं? जब तक तुम्हारा विजन क्लियर नहीं होगा, पढ़ाई तुम्हारे लिए बोझ बनी रहेगी। खुद से पूछो, तुम क्या बनना चाहते हो? IAS, डॉक्टर, इंजीनियर, बिजनेस लीडर? जब एक बार सपना क्लियर हो जाता है तो पढ़ाई भी ऑटोमेटिकली दिलचस्प लगने लगती है। तुम्हारी तीसरी कमी है कंफर्ट जोन। सच तो ये है कि तुम मेहनत से नहीं डरते, तुम्हें आदत लग चुकी है आराम की, फोन की, सोशल मीडिया की, पार्टी, सोफा, बेड, इन सब ने तुम्हें कैद कर दिया है। अब से एक एक करके इन कंफर्ट्स को हटाओ, थोड़ा थोड़ा करके डिसिप्लिन लाओ, 2 हफ्तों में फर्क दिखने लगेगा। अब बात ये है कि तुम्हें सिर्फ मोटिवेशन नहीं, एक्शन की जरूरत है। हर दिन थोड़ा थोड़ा बढ़ो और खुद को साबित करने का संकल्प लो। अगर तुम आज लड़ गए अपने आलस से, अपने डर से, अपने डिस्ट्रैक्शन से, तो आने वाले कल में कोई तुम्हें रोक नहीं पाएगा और एक दिन वही लोग जो आज तुम पर शक करते हैं तुम्हारी मिसाल देंगे। अगर ये बात दिल को छू गई हो तो बस एक वादा करो खुद से, अब से मैं पीछे नहीं हटूंगा।